हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने थोक व्यापार होलसेलर के बारे में पढ़ा, उनका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम फुटकर व्यापार रिटेलर के अर्थ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ही इज सच एज ए पर्सन who purchase the goods from the wholesaler according to his need and sell the goods to the customer in a small quantity. He is called the bridge between the wholesaler and the customer. फुटकर व्यापार रिटेलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो थोक व्यापारी से माल परचेज करता है, होलसेलर से माल परचेज करता है अकॉर्डिंग हिज नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार, और सेल द गुड्स टू द कस्टमर, और ग्राहक को माल बेच देता है इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी छोटी मात्राओं में। ही इज़ कॉल्ड द ब्रिज, यह एक पुल का कार्य करता है, यह बीच की कड़ी कहलाता है। किसके बीच की कड़ी? द होलसेलर एंड द कस्टमर, ग्राहक और थोक व्यापारी के बीच की कड़ी फुटकर व्यापारी कहलाता है। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैन्युफैक्चरर है वो वस्तु का उत्पादन करता है, अपनी वस्तु को होलसेलर के पास लाता है, होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है और रिटेलर कस्टमर को माल बेचता है। तो यह हमारी एक चेन है जो मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होती है और कस्टमर तक पहुंचती है। तो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की जो कड़ी है वो होलसेलर होता है, जबकि होलसेलर और कस्टमर के बीच की कड़ी रिटेलर कहलाता है। यह इट इज़ लाइक ए ब्रिज, यह एक पुल का कार्य करता है जो दोनों के बीच के अंतर को समाप्त करता है। वह व्यक्ति या व्यापारिक संस्था जो थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का क्रय करके ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार माल का विक्रय करता है, फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह थोक व्यापार तथा उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ रिटेलर। फुटकर व्यापार कितने प्रकार का, कितने रूपों में पाया जाता है, वह भी हमें समझना है। हम बाज़ार में छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, फेरी वालों को देखते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों को देखते हैं। वे सभी दुकानें रिटेलर के टाइप्स होते हैं जिन्हें हमें अब समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉपकीपर, दुकानदार। बाज़ार के अंदर छोटी छोटी दुकानें पाई जाती हैं जहां पर अनेक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है और ग्राहक आसानी से दुकानों पर पहुंचकर अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदता है। तो वह जो दुकानदार है वह फुटकर व्यापारी होता है जो थोक व्यापारी से बड़ी बड़ी मात्रा में माल का क्रय करके अपने ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार माल बेचता है। सेकंड हमारा है हॉकर, फेरी वाला। फेरी वाला वह व्यक्ति होता है जो हमारे घर तक, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में अपने ठेले पर रखकर वस्तुओं का, सब्जियों का, फलों का व्यापार करता है और हमारी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को बेचता है। थर्ड हमारा है डिपार्टमेंटल स्टोर। यह एक आधुनिक रूप है। वर्तमान समय में बड़े बड़े नगरों में यह रूप पाया जाता है। बाज़ार के मध्य में एक ऐसा स्थान चुना जाता है जहां पर व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्ति को वहां जाकर वस्तु को चयन करने का पूरा अवसर मिलता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु का चयन कर सकता है जिनका मूल्य पहले से निर्धारित होता है और उस पर निर्धारित दर से छूट का प्रावधान भी होता है। तो यह भी फुटकर व्यापार का एक रूप है। फोर्थ हमारा है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट बड़े बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध होने वाला व्यापार है
यह भी नगरों में पाया जाता है। बड़े बड़े नगरों में, कॉलोनियों में तथा मोहल्लों में इस तरह के सुपरमार्केट, बड़े बाज़ार की दुकानें होती हैं, जहां पर एक स्थिर मूल्य की दुकानें कहा जाए। इनके मूल्य फिक्स होते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति की सभी आवश्यक सामग्रियों को एक ही स्थान पर रखकर बेचा जाता है और इसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है चेन बेस्ड स्टोर। चेन बेस्ड स्टोर श्रृंखलाबद्ध दुकानें हैं। यह भी बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं। एक ही कंपनी द्वारा संचालित दुकानें एक ही नगर में अलग अलग स्थानों पर स्थित होती हैं या फिर एक निश्चित स्थान पर इनकी एक श्रृंखला बनकर होती है। अनेक दुकानें एक ही स्थान पर स्थित होती हैं, एक ही कंपनी से संचालित की जाती हैं और इन पर अधिकांश बेचे जाने वाला माल भी एक जैसा होता है और इस पर मिलने वाली छूट की दर भी समान होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बाटा का शोरूम, एलजी का शोरूम, तो इस तरीके की जो दुकानें हैं ये अलग अलग स्थानों पर भी पाई जाती हैं और या फिर एक ही स्थान पर एक चेन के रूप में होती हैं। एक जैसी अनेक दुकानें होती हैं, उनकी सजावट एक जैसी होती है, उन पर मिलने वाली वस्तुएं भी एक जैसी होती हैं और हम किसी भी दुकान पर जाकर व्यापारिक लेन देन करें, वस्तुओं की कीमत, उन पर मिलने वाली छूट, वे सभी एक जैसी ही होती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता। 6 हमारा है वन प्राइस शॉप, एक ही मूल्य की दुकानें। ऐसी दुकानें किसी त्यौहार पर, किसी मेले में अधिकांश रूप से पाई जाती हैं, जहां पर प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक समान होता है। यह कुछ समय के लिए दुकानें होती हैं और इन पर मिलने वाली वस्तुएं छोटे तथा बड़े आकार में होती हैं। छोटी वस्तुएं तथा बड़ी वस्तुएं दोनों ही इसमें शामिल होती हैं, पर दोनों का मूल्य एक समान होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एक ही मूल्य की दुकानें। तो इस प्रकार फुटकर व्यापार इन रूपों में पाया जाता है। दुकानदार, जैसा कि हम बाज़ार में देखते हैं, फेरी वाला हमारे गली मोहल्लों में दिखाई देता है। विभागीय भंडार, बड़े बड़े नगरों में डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जो एक ही छत के नीचे अनेक वस्तुओं का व्यापार करते हैं। सुपरमार्केट, बड़ा बाज़ार, यह भी अधिकांश उन सभी वस्तुओं को एक ही छत के नीचे एकत्रित करने का प्रयास करता है, जिससे कि ग्राहक को अलग अलग स्थानों पर ना जाना पड़े और एक ही स्थान पर उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। श्रृंखलाबद्ध दुकानें, चेन बेस्ड स्टोर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किसी एक कंपनी द्वारा ये दुकानें संचालित की जाती हैं और इनकी सजावट, वस्तुओं के मूल्य सब समान होते हैं। एक ही मूल्य की दुकानें, इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेलों में, किसी त्योहारों पर ये दुकानें पाई जाती हैं, सीमित समय के लिए होती हैं और इस पर सभी वस्तुओं के मूल्य समान होते हैं, इसलिए इसे एक ही मूल्य की दुकानें कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर, फुटकर व्यापारी की विशेषताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, ही इज़ कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर। थोक व्यापार तथा उपभोक्ता के बीच की कड़ी फुटकर व्यापार कहलाता है। फुटकर व्यापार थोक व्यापार और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होता है, क्योंकि यह थोक व्यापारी से माल का क्रय करके उपभोक्ता तक माल को पहुंचाता है। सेकंड हमारा है, टू परचेज द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा में माल का क्रय करना। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करता है और अपने ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उसे माल को बेचता है। टू सेल द गुड्स टू द कस्टमर अकॉर्डिंग हिज नीड, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार माल का विक्रय करना।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टू सेल द गुड्स कैश और क्रेडिट, उधार तथा नगद माल का विक्रय करना। फुटकर व्यापारी उधार तथा नगद दोनों प्रकार के लेन देन करता है, जबकि थोक व्यापारी अधिकांश नगद रूप में लेन देन करता है। तो फुटकर व्यापारी अपने ग्राहक की सुविधा के अनुसार उसे नगद तथा उधार लेन देन का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ कॉल्ड द मिडिल स्टेप ऑफ द बिजनेस, यह व्यापारिक लेन देन का मध्य चरण कहलाता है। व्यापारिक लेन देन का प्रथम चरण थोक व्यापार होता है, जबकि मध्य चरण फुटकर व्यापार को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है निर्धारित मूल्यों के अनुसार माल को बेचना। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मूल्यों को निर्धारित करने का अधिकार थोक व्यापारी के पास होता है। थोक व्यापारी सबसे पहले जब वस्तु का क्रय करता है तब वह वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता है, और जिस मूल्य पर फुटकर व्यापारी को माल बेचा जाता है वह मूल्य का निर्धारण होता है, और उसी के अनुसार फुटकर व्यापारी माल का विक्रय करता है। नेक्स्ट हमारा है व्यापार का स्थान निश्चित और अनिश्चित होना। इट हैज़ ए फिक्स एंड अनफिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, फुटकर व्यापार का स्थिर तथा अस्थिर स्थान होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि फेरी वाला भी हमारा फुटकर व्यापारी होता है, और आप जानते हैं कि फेरी वाला एक स्थान पर निश्चित नहीं होता, वो अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग गलियों में फेरी लगाकर अपने माल को बेचता है। तो हम कहते हैं जबकि दुकानदार उसका स्थान निश्चित होता है और वह एक निश्चित स्थान पर बैठकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है। तो इस प्रकार फुटकर व्यापारी दो रूप में पाया जाता है, वह व्यापारी जिसका एक निश्चित स्थान होता है तथा वह व्यापारी जिसका एक निश्चित स्थान नहीं होता। इस प्रकार इसका निश्चित तथा अनिश्चित दोनों ही स्थान हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।